हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल जीके जीएस और जीए की क्लास में ये 5वीं वीडियो आपकी जा रही है और इस श्रृंखला में हम ये 5 नंबर की वीडियो ला रहे हैं और ये श्रृंखला मेरे दोस्तों 9 वीडियो की श्रृंखला चलेगी और बस 9 वीडियो में आपका पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जीएस और जीए को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये विशाल भंडारा में आना ना भूलें और इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने जानने वालों के पास भी जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ भी यह भेजा कीजिए। इसका लिंक शेयर ज़रा किया कीजिए। ठीक, तो आज हम बात करेंगे मेरे दोस्तों चैप्टर नंबर 9 मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन और उसके बाद नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। तो चलिए पहले मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। इसके पहले चैप्टर नंबर 8 पूरा हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि मित्र योजना कब शुरू हुई थी मेरे दोस्तों? तो ये शुरू हुई थी 18 जून सन 2001 को। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्न में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है मेरे दोस्तों? तो सही जवाब गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था वो पंतनगर था मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पंतनगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथे नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे। यूपी पीसीएस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी ये प्रैक्टिस सेट चल रही है। 1000 प्लस क्वेश्चंस लाएंगे जो कहीं ना कहीं आयोग द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को मेरे दोस्तों देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, अपने जानने वाले लोगों के पास जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, उनके पास ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मेरे दोस्तों, तो वो आपकी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेहूँ पीसीएस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाल मिट्टी पाई जाती है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी मेरे दोस्तों पाई जाती है मिर्ज़ापुर, झांसी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? तो जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है ये पीसीएस प्री में, लोअर प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी 9 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है मेरे दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है धान, फिर मक्का, फिर गेहूँ। सबसे पहले धान, फिर मक्का, फिर गेहूँ। यूपी पीसीएस। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो मेरे दोस्तों ये हुई थी प्रयागराज में, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति प्रयागराज में। अगर बात करते हैं कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी इसकी स्थापना 1917 में। कब हुई थी? 1917 में मेरे दोस्तों। ये प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली ऐसी योजना थी। अगर बात की जाती है मेरे दोस्तों, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है प्रथम दूध संघ सहकारी समिति, अगर संघ आ जाएगा मेरे दोस्तों, संघ आ जाता है प्रथम दुग्ध संघ सहकारी समिति, तो उसकी स्थापना मेरे दोस्तों, अगर देखिए क्वेश्चन 2 आ सकते हैं। एक आ सकता है प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, तो 1917 प्रयागराज। अगर आ सकता है प्रथम दुग्ध संघ सहकारी समिति, तब हम लगाएंगे 1938 लगाएंगे और उसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। जब संघ आएगा तो लखनऊ और 38 होगा। ठीक, और जब समिति केवल आएगी तो याद रखिएगा 1917 प्रयागराज। मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है मेरे दोस्तों। विक्रय अधिशेष जो मेरे दोस्तों शब्द लिखा है, इसका मतलब मेरे दोस्तों विक्रय अधिशेष का जो मतलब होता है, विक्रम अधिशेष का मतलब ये होता है, विक्रय अधिशेष का मतलब ये होता है कि बेचने के बाद जो वस्तुएं हमारे पास ज़्यादा बची रहें। जैसे मान लीजिए 100 किलो हम कोई चीज़ उगाते हैं, कोई चीज़ हम 100 किलो उगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम गेहूँ ही 100 किलो उगाते हैं, धान उगाते हैं या फिर चना उगाते हैं, तो जो भी फसलें हम मान लीजिए जितना भी उगाते हैं उसमें से हम अधिकतम चीज़, मतलब कुछ ऐसी फसलें जो हम, जैसे मान लीजिए 90 किलो या 50 किलो हम खा जाते हैं और 50 किलो बेच देते हैं। मान लीजिए 40 किलो हम खाते हैं, 60 किलो बेच देते हैं। तो ऐसी कौन ऐसी फसल है, 40 मान लीजिए धान है, हम उसका 40 किलो खा जाते हैं और 60 किलो हम उसको बेच देते हैं। ठीक, तो ये
ऐसे गेहूं को हम 40 किलो या 50 किलो खा जाते हैं, 50 किलो बेच जाते हैं। तो कौन ऐसी फसल है, ऐसे ही चना को भी हम 50 किलो खा जाते हैं, 50 किलो बेच देते हैं। तो मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन ऐसी फसल है कि हमें खाने के बाद ज़्यादा बेचा जाता है। आई बात समझ में, मतलब कि खा भी लेते हैं और बेच भी देते हैं। तो वो एक ऐसी फसल गेहूँ ही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज़्यादा होता है। तो आदमी गेहूँ ज़्यादा उगाएगा और गेहूँ ज़्यादा खाएगा भी और गेहूँ ज़्यादा बेचेगा भी। तो इस प्रकार गेहूँ सही जवाब हो जाएगा। चना तो बहुत थोड़ा बहुत होता है हमारी तरफ, और सरसों का भी वही हाल है। सरसों जितना होता है वो तिलहन में भी, तिलहन में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो तिलहन बहुत कम लोग, सरसों मजबूरी होती है तो कोई बेचता है, वरना तिलहन अपने तेल के लिए ही लोग उगाते हैं। तो ये रेशियो आपको बस दिखाया गया था, सही जवाब हो जाएगा उत्तर गेहूँ। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना की मसूर की, अरहर की, मूंग की। तो सबसे कम समय में कौन पैदा होती है? तो सबसे कम मसूर, अरहर तो बहुत ज़्यादा समय में होती है। ठीक, और सबसे कम समय में अगर कोई फसल होता है तो वो आपका कौन सा फसल है बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा था? तो मेरे दोस्तों मूंग एक ऐसी फसल है जो बहुत कम समय में हो जाती है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? न्यूनतम मतलब कि बहुत कम समय में कौन होती है? तो सबसे कम समय में मेरे दोस्तों मूंग ही होती है। तो इस प्रकार मूंग सही जवाब हो जाएगा, मूंग, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन लीजिए। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश क्या उगाता है? सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाता है। तो गेहूँ 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए और 2 में। फिर उसके बाद गन्ना, फिर उसके बाद आलू। गेहूँ गन्ना आलू। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, और गेहूँ के बाद गन्ना होता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी लोअर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदेश में पान उत्पादक के लिए कौन जिला विशेष प्रसिद्ध से रूप से प्रसिद्ध है? तो वो आपका महोबा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पान महोबा में, पान महोबा के लिए पान महोबा में ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश किस फसल का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है मेरे दोस्तों? अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन नहीं होता है, तो फूल ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है, आलू भी होता है, लेकिन फूल नहीं होता, बहुत कम होता है। आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन है? अवनालिका अपर्दन जो होता है मेरे दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रभावित है वो आपका है इटावा जिला। इटावा जिला, ऑप्शन नंबर सी। पीसीएस मेन में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कितना इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लाना आपके लिए आपके लिए पढ़ना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप जब पेपर में जाएंगे एज टू एज बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है, या मिलेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो बात की जाए अगर प्रथम स्थान, तो अपना उत्तर प्रदेश मेरे दोस्तों दूध उत्पादन में पहले स्थान पे बना हुआ है। 2017-18 से लेकर अगर बात की जाए तो ये प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश बना है, प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश बना है, फर्स्ट पे। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो आपका राजस्थान है, तो राजस्थान से ये दूसरे नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिविजन चल रहा है। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अगर वायु मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो वो आपका पश्चिमी क्षेत्र है। कौन है? पश्चिमी क्षेत्र। पीसीएस प्री में क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए किसका उत्पादन सबसे कम होता है, तो चावल एक ऐसा है फसल है, गेहूं भी होता है, आलू भी होता है, गन्ना भी होता है, लेकिन चावल बहुत कम होता है उत्तर प्रदेश में। तो पीसीएस प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश निम्न में किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा? एक तो आपका गन्ना है, दूसरा आपका आलू है। तो गन्ना और आलू 1 और 3 लगा लीजिए, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? मेरे दोस्तों नहीं है, पूछा है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन। गेहूँ में है, दूध में भी है, आपका आंवला की बात की जाए तो आंवला में भी अपना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक, लेकिन चावल में अपना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर आंवला की बात की जाए तो ये आपका प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। अगर जिला की बात किया जाए तो प्रतापगढ़
पहले स्थान पर है। यूपी पीसीएस प्री में 2007 में पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका चावल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं इसको। लिखा है कि उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यूपी प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, शस्य जलवायु क्षेत्र को पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए और 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। स्वास्थ्य शिक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 20, मतलब ऑप्शन नंबर सी 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। 23वां क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, मतलब उत्तर प्रदेश किस में उत्पादक ज़्यादा है, तो दूध में। ऑप्शन के हिसाब से दूध बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल वो होती है जिसे बेचकर पैसा मिलता है, तो वो आपका गन्ना है मेरे दोस्तों। गन्ना है, बेचा तो सब जाता है लेकिन मुख्य रूप से गन्ना है। आगे बढ़ेंगे 25वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है। वाणिज्य फसल मेरे दोस्तों वही बात फिर से आ गई, वाणिज्य फसल और नकदी फसल बात एक है। गन्ना हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो किस दलहन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो वो आपका चना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो अपना उत्तर प्रदेश। समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ है मेरे दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। 29वां क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि की होती है, उस किसान को सीमांत कृषक कहा जाता है मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सीमांत उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। उस जनपद को क्लिक करना है जहाँ पे पॉलीक्लिनिक पशुओं के लिए नहीं है, तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर में से कौन सही जवाब होगा बताइए जरा। तो सही जवाब हो जाएगा झांसी में, तो झांसी सही जवाब। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, झांसी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है मेरे दोस्तों जून और जुलाई के दौरान जो होती है खरीफ की फसल की बुआई होती है, जिसमें ककड़ी खीरा आता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है मेरे दोस्तों, खाद्यान्न है। तो बिल्कुल सही जवाब खाद्यान्न, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मसाले दलहन तो कम होते हैं जानते हैं आप। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़, बार बार क्वेश्चन आता है। पीसीएस मुख्य में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। 1992 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश निम्न में किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर बात की जाए गन्ना तो और आलू, इन दोनों का है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है, तो संतरा आपका सबसे ज़्यादा सहारनपुर में होता है। स से संतरा और स से सहारनपुर, इस बात को आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में भी संतरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश में ज़िले की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा सहारनपुर। SD माय 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ध्यान से। एक आंवला उत्पादक और एक संतरा उत्पादक सहारनपुर, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। सिद्धार्थनगर में एक चावल की किस्म होती है जो तराई क्षेत्र में उगाई जाती है, उसका नाम है काला नमक। नाम तो है काला नमक, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, काला नमक तो नमक होता है, लेकिन नहीं, ये एक चावल की किस्म है मेरे दोस्तों। मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी के साथ एक प्रैक्टिस सेट पूरा होता हुआ। और आगे बढ़ेंगे, नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल, चैप्टर नंबर 10 मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो ज़रूर देखें, नहीं समझ। चले आगे बढ़ेंगे, निम्न में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।
तो सही जवाब मेरे दोस्तों हो जाएगा गंगा। मेरे दोस्तों गंगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो शारदा नहर आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन 2003 में फिर से पूछा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश का की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना पूछा है मेरे दोस्तों, तो गोकुल बैराज परियोजना एक पेयजल परियोजना है। यूपी मुख्य 2002 और यूपी पीसीएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है मेरे दोस्तों? तो गंगा एक ऐसी नदी है जिसे ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है मेरे दोस्तों? तो ये आपकी यमुना पर है। यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना बना हुआ है। ठीक, 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। माता टीला परियोजना आपका बेतवा नदी पे, याद रखिए, माता का बेटे का रिश्ता होता है तो माता बेटवा याद रख लीजिए। ठीक, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, तो सबसे पहले है राजघाट। राजघाट आपका एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, लिखा है कि राजघाट बाद यमुना नदी, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी बिल्कुल सही है। रिहंद बाद रिहंद नगर में है और रिहंद नदी पे भी है। माता टीला बेटवा पे, ये भी सही है। तो बेतवा, ये तीनों आपके नीचे के सही है। राजघाट जो बांध है ये आपका गलत दे रहा है। राजघाट बांध जो आपका यमुना नदी पे नहीं है बल्कि ये भी आपका बेतवा ही नदी पर स्थित है। ठीक, तो आपका ये यमुना आंसर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो नहीं है। पीसीएस मेन में क्वेश्चन पूछा गया। बिठूर गंगा ये दिया है, बिठूर गंगा। राप्ती दे रहा है गोरखपुर, ये दोनों सही जवाब हैं। जौनपुर दे रहा है सई नदी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जौनपुर है वो आपकी कौन है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। जो जौनपुर आपका गोमती नदी के, लखनऊ भी और कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस चारों में से ऑप्शन नंबर सी जौनपुर जो दे रहा है सई नदी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गोमती सही जवाब हो जाएगा। राजघाट बांध एवं नगर परियोजना एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो किस नदी पर बनाई जा रही है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब अभी हमने बात किया, बेतवा नदी पर। किस नदी पे? बेतवा नदी पर मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यूपी पीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आज बन चुका है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो आपका अभी आया था राजघाट बांध, तो आपका बेतवा नदी पे है। ठीक, तो ये आपका शारदा बैराज, लवकुश और रिहंद तो जानते हैं रिहंद पे है। तो आगे बढ़ेंगे, फुलहर झील एक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों? तो ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एलडीए, यूडीए 2006 में, 2009 में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो जो आपकी फुलहर झील है मेरे दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका फुलहर झील की। अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पीसीएस मेन में क्वेश्चन पूछा गया है स्पेशल 2008 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेतवा नदी। पारीछा बांध बेतवा नदी पे है। आगे बढ़ेंगे, 101 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? 101 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात, तो ये आपका टॉस नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन है मेरे दोस्तों? सबसे ऊंचा बांध रामगंगा है। कौन है? रामगंगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब चंबल हो जाएगा मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी में मिलती है? करनाली नदी में मिलती है और घाघरा नदी को बनाती है मेरे दोस्तों। तो करनाली नदी में कौन नदी मिलती है और ब्रह्मघाट नामक स्थान पर? और तो मेरे दोस्तों, करनाली नदी में घाघरा नदी है जो मिल जाती है, ब्रह्मघाट जगह स्थान पे मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है। तो इसका शारदा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपीपी 2018 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है मेरे दोस्तों? गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राप्ती बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 19वां क्वेश्चन,
कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है मेरे दोस्तों? उत्तर दिशा में नहीं बहती है तो आपकी गंडक एक ऐसी नदी है। देखिए केन, चंबल और बेतवा ये उत्तर दिशा में बहती है, लेकिन गंडक उत्तर दिशा में नहीं बहती है। आगे है क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो आपका इधर दिया है मेरे दोस्तों और कुछ एक क्वेश्चन इधर दे दिया है, तो थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर दिया हमने, देख लीजिए। अगर चित्रकूट की बात की जाए मेरे दोस्तों, सबसे पहले एक तरफ नाम दिया है चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या और एक तरफ दिया है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए, जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे, अभी क्वेश्चन आया था, जौनपुर गोमती नदी किनारे है। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। तो देख लीजिए बी का 2 कहाँ मैच कर रहा है, बी का 2 1 2 नंबर दे रहा है, बी 2। अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा आपका यमुना नदी किनारे है, मतलब कि सी का 1, सी वाले में 1 कहाँ दिया है, तो 2 जगह दिया है, बी में दिया है और डी में दिया है। तो बी और डी ऑप्शंस हो सकते हैं। आगे एक और देख लेते हैं, सरयू कौन है आपकी, सरयू आपकी लखनऊ में है, सॉरी माफ़ी चाहिए, अयोध्या जो आपकी है सरयू नदी के किनारे है। तो अयोध्या नदी मतलब ऑप्शन ए डी का 3 कहाँ मिल गया, तो मिल गया, तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको अगर चित्र नहीं, कभी कभी बहुत चीज़ें नहीं आती हैं, मंदाकिनी जो आपका है मेरे दोस्तों वो चित्रकूट के पास है, तो कभी कभी चीज़ें जब नहीं आती हैं तो हम ऑप्शन से मैच करके देख सकते हैं और अपना सही जवाब लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? नलकूप है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी की बात कर रहा है मेरे दोस्तों, तो सबसे लंबी जो नहर है आपकी, सबसे लंबी नहर है, अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए, निजी सचिव में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपकी शारदा नहर ही सबसे लंबी नहर हो जाएगी। ठीक, शारदा नहर। ठीक, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में 1 से 2 को मैच करना है। लिखा है कि रुद्रप्रयाग, आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले एक तरफ नाम दिया है, नीचे कूट दिया है, एक तरफ सूची दी है, भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा मंदाकिनी। तो इन चीज़ों को बहुत ही मेरे दोस्तों ध्यान से देखना है। ठीक, बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से, पहले आपको जो आता है पहले उसी को लगाना चाहिए आपको। ठीक, ये नहीं कि आ नहीं रहा है तो हम बिल्कुल परेशान हो जाएं। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं उसको लगाइए। पहले ऑप्शन 1 को देखिए, रुद्रप्रयाग जो जाएगा आपका अलकनंदा में, कहाँ जाएगा, अलकनंदा मंदाकिनी। तो 1 का 2, ए वाले में 2 कहीं दिख रहा है तो सी में दिख रहा है। ठीक, आगे बात की जाए भागीरथी अलकनंदा की बात की जाए, भागीरथी अलकनंदा की, तो भागीरथी और अलकनंदा जो है मेरे दोस्तों, ये आपका जो ये बनाती है आपका देवप्रयाग। क्या बनाती हैं, देवप्रयाग में बन जाती हैं। इसका नाम देवप्रयाग है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। तो 1 का 2 और डी का 1, डी में। और अगर बात की जाए अलकनंदा मंदाकिनी की तो आपका नंद प्रयाग बनाती है। बचा 1 अलकनंदा पिंडर, तो आपका कर्ण प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है, कर्ण प्रयाग बनाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो ऑप्शन आपका बी 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहाँ मिल रहा है, देखिए जरा ध्यान से, 2 4 3 1, ए बी सी डी के हिसाब से देखिए। एक ऑप्शन क्या था 2, बी का जवाब था 4, तो 2 4 आपका मिला है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप ऑप्शंस को देख के लगाएंगे, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपका समय ज़्यादा हम व्यतीत नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। दाहिने किनारे पर नहीं होगा तो इसका मतलब बाएं किनारे पे होगा, यही बात तो हुई। तो वो आपका वाराणसी है मेरे दोस्तों, वाराणसी आपका बाएं किनारे पे है, दाहिने किनारे पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। तो ये आपका कहाँ की गई है मेरे दोस्तों, ये संयुक्त राजघाट जो है आपका बेतवा नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे, बेतवा नदी। ये क्वेश्चन आ जाता है एक बार और फिर अभी ना। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख साधन कौन कौन है, इनको घटते क्रम में कूट का चयन करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश मुख्य स्पेशनल परीक्षा में पूछा गया 2004 में क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा नलकूप आ जाएगा। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है तो नलकूप से। आज के ज़माने में तालाब, कुएँ और नहरें बहुत कम है ना, इसलिए मेरे दोस्तों तो नलकूप सबसे आगे आएगा 2 नंबर पे। कहाँ आएगा, नलकूप 2 नंबर पे। उसके बाद आता है नहरें, क्योंकि नहर भी थोड़ी बहुत चल रही हैं, और तालाब, कुएँ तो बिल्कुल कम हो गए हैं, और अन्य साधन को बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे। तो इस प्रकार 2, इसके बाद 1, फिर 3
और 4, 2 1 3 4 21 34, 2 1 3 4 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, तो इसी 4 ऑप्शंस में से लगाना है, गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो उत्तर प्रदेश से जिसका जन्म नहीं हुआ है तो उसको लगाएंगे। सबसे पहले गोमती हो जाएगी, गोमती उत्तर प्रदेश से नहीं आई है। और बेतवा, तो 1 और सी, ऑप्शन नंबर 1 और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेतवा और गोमती एक ऐसी नदी, 2 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। रामगंगा और शारदा नदी का हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन लेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है मेरे दोस्तों। तो गोविंद सागर जो बल्लभ पंत है ये आपका है, ये आपका सोनभद्र में है मेरे दोस्तों। कहाँ पे है? सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अर्जुन सागर अर्जुन बांध नगर से लाभान्वित जिला है, मतलब अर्जुन बांध जो है नहर है, इससे कितने जिले, कौन जिला लाभ लेता है? तो वो है हमीरपुर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये आपका बेतवा नदी पे है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई अपने सर पीठ पे किसको बांधी थी? अपने बेटे को बांधी, तो याद कर लीजिए बेतवा नदी। ठीक, थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? तो ये आपका गोविंद सागर बल्लभ है जो आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो अभी बात हुई थी, तो नलकूप सबसे बड़ा स्रोत है सिंचाई का। सबसे बड़ा स्रोत कौन है? नलकूप। उसके बाद नहरें हैं, उसके बाद कुआं है, उसके बाद तालाब है, उसके बाद तब कुआं है। अब कुएं पे बहुत कम सिंचाई हो रही है, तो नलकूप को लगाएंगे, लॉक करेंगे। नहर 2 नंबर पे, फिर तालाब है, फिर कुएं हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा कहाँ की भूमि है जो नलकूपों द्वारा सिंची जाती है? तो वो अपना प्यारा मेरे दोस्तों। इसका सही जवाब बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में से लगाना है ऑप्शंस के हिसाब से। तो ये पीसीएस प्री में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपना उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और ये इस प्रैक्टिस सेट का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्त यमुना नदी की सहायक नदी कल्याणी नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों कल्याणी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं पूछा है, तो कल्याणी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर यमुना नदी की सहायक नदी अगर है कोई तो वो कौन है? तो वो आपकी केन भी है, बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन कल्याणी मेरे दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गोमती नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो इस प्रकार इस चैप्टर को भी हम कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को हम कवर किए हैं मेरे दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो ये चैप्टर नंबर ऊर्जा संसाधन लेके आएंगे, परेशान मत होइए। तो मेरे दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका प्यार, आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमें बहुत बहुत एनर्जी देता है। तो मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सहयोगियों के पास इसको भेजना ना भूलिएगा। आपका बहुत दिल से, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।